विद्यार्थियों, आज अपन एक बहुत दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे। जिसने कि सुना था कि भारत में एक ऐसा जाति का इंस्टीट्यूट चलता है जिसमें कि विशेष रूप से केरल में जाति का ऐसा गणित है कि जो सवर्ण लोग हैं उनसे उनको 32 किलोमीटर दूर रहना है, और यदि नायर जाति है तो उससे उसे 64 मीटर की दूरी रखनी है, और जो इड़वा जाति के लोग हैं 100 मीटर की दूरी रखना है। अब इंची टेप तो लेके कोई नहीं चलता था, परंतु उतनी दूरी को बनाने का प्रयास करता था। अब देखा जाए तो यदि पुणे में देखा जाए तो क्या हाल था 19वीं शताब्दी में, कि रास्ते में कोई दिन में नहीं चल सकता। सवर्णों के बीच, उच्च जाति के बीच आप दिन में नहीं चल सकते, क्योंकि दिन में परछाई, व्यक्ति की जो परछाई है ज़्यादा लंबी पड़ती है, तो आपकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। तो स्वाभाविक है कि दिन में आप नहीं निकल सकते। और ये भी कहा जाता था आपको अपनी ऐसी पहचान रखनी है, आपको काला धागा बांधना है ताकि समझ में आए कि आप किस वर्ण के हैं। ऐसा एक ऐसे बालक के साथ होता है जब वो अपने दोस्त के साथ क्लास में रहता है। उसके दोस्त ने कहा आज मेरा विवाह है, तुम मेरे घर आना। वो बालक, क्योंकि बाल विवाह का उन दिन उस समय था, वो बालक अपने दोस्त के विवाह में पहुंचता है। जैसे ही समाज में पता चलता है यह जो बालक है यह अपनी बिरादरी में बैठने वाला तो नहीं है, उसको वहां से हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। इस मतलब अपमान का जो उसको बोध होता है, उस बालक को बहुत बुरा लगता है, और उसे समझ में आता है कि जाति से उसका पहला परिचय होता है कि ये जाति है क्या। और मैंने कहीं अभी पढ़ाई के दौरान ही पढ़ा कि जो कभी नहीं जाती उसे हम जाति कहते हैं। तो ये भी एक बड़ी मुश्किल वाली बात है। अब वो बच्चा सोचता है कि मुझे ये जो अपमान मेरा हुआ है, मुझे इसका बदला मुझे कैसे लेना है। उसने सोचा इसका बदला मैं सिर्फ शिक्षा और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ले सकता हूँ। आपकी जिज्ञासा को शांत करते हुए मैं बताना चाहूँगी, बच्चों आज अपन पढ़ेंगे ज्योतिराव गोविंदराव फुले के बारे में, क्योंकि आज 11 अप्रैल है। 11 अप्रैल 1827 को उनका जन्म पुणे में होता है। जब इस बच्चे को इस अपमान का बदला बहुत उसे बुरा लगता है, उस शिक्षा के, जबकि उसने जो शिक्षा प्राप्त करी सिर्फ मराठी भाषा में, जब उसने शिक्षा प्राप्त करी है तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, पर जब वो 21 वर्ष का हो जाता है तब अंग्रेजी की जो इस क्लासेस लगती है उसमें वो 7वीं की परीक्षा पास करता है। फिर वो क्या बनता है, एक समाज सुधारक बनता है, समाज प्रबोधक भी बनता है, विचारक है, समाज सेवी है, लेखक है, दार्शनिक है और क्रांतिकारी कार्यकर्ता वो बनता है। उनका भी विवाह बहुत जल्दी हो जाता है। 1827 में जन्म लेने वाले इस बालक का जो विवाह है 13 वर्ष की उम्र में ही हो जाता है, 1840 में। जो इनकी पत्नी है आगे चल के बहुत प्रसिद्ध समाज सेविका बनती हैं, भारत की पहली शिक्षिका बनती हैं, सावित्रीबाई फुले। ये भी एक बड़ी रोचक घटना है कि इन्होंने अपनी पत्नी को भी अपने साथ पढ़ाया, और एक इन्होंने स्कूल खोला 1848 में। और जब स्कूल खोला तो बच्चों, मैंने एनसीईआरटी के माध्यम से, मेरे जो भी वीडियो रहते हैं एनसीईआरटी के माध्यम से रहते हैं, मैंने एनसीईआरटी का जो एक यूट्यूब है उसमें मैंने एक नाटक देखा। उसमें बताया जा रहा है कि जब ये सावित्रीबाई फुले पढ़ती हैं, इनके पति इन्हें पढ़ाते हैं, तो भी समाज इन पर हंसता है, और जब ये स्कूल खोल देते हैं, अब इन्हें पढ़ाने के लिए कोई मिलता ही नहीं है। इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जब तक मुझे कोई मिल नहीं रहा पढ़ाने के लिए, तुम पढ़ा दो। तो बड़ा आश्चर्य व्यक्त करती हैं, अविश्वास थोड़ा सा उनको रहता है अपने में, उतना उनको वो नहीं रहता कि मैं पढ़ा पाऊँ। तो उन्होंने कहा अभी तो मैं उतना ही जानती हूँ जितना कि आप मुझे पढ़ा पाए हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तो साक्षर ही तो बनाना है, अनपढ़ लोगों को कुछ पढ़ना सिखाना है, इसलिए इतना तो कर सकती हूँ। तो 1848 में ये देश का पहला विद्यालय खोलते हैं पुणे में, और इनकी पत्नी पढ़ाने लगती है। तो अब बच्चों, अभी तक अपन जब पढ़ते हैं ना और कहते हैं सावित्रीबाई
फुले देश की पहली शिक्षिका। तो वो पहली शिक्षिका ऐसे बनती हैं कि जब उनके द्वारा खोले गए स्कूल में कोई नहीं आ पाता, शिक्षक नहीं मिलता उनको, तो वही बन जाती हैं, तो वो पहली शिक्षिका कहलाती हैं। अब जब वो पढ़ाने लगती हैं, समाज में आसपास का जो वातावरण होता है, कई लोग फप्तियाँ कसते हैं, ताने करते हैं, उन्हें अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है, तो इनके पिताजी के पास पहुंचते हैं, गोविंद राव जी के पास, फुले उनके पास पहुंचते हैं। मैं बताऊं, फुले इनको इसलिए कहा जाता है, फूल का इनका बिजनेस था, गजरा बनाने वाला इनका काम था, इसलिए अपना जो परिवार माली परिवार के थे, इसलिए इनका नाम ज्योतिराव फुले थे। तो जो गोविंद राव फुले के पास समाज के कुछ लोग पहुंचते और कहते हैं ये आपका लड़का ठीक काम नहीं कर रहा, समाज में जो एक ट्रेंड सा चला आ रहा है उसको बदलने का प्रयास कर रहा है, इसको मना कर दो। तो इनके पिताजी एक दो बार इसको समझाते हैं, पर ये मानने को तैयार नहीं होते, तो इसको घर से, तो बोले कि तुमको अपनी पत्नी के साथ भी तुम इसको पढ़ाते रहते हो, ये कौन सा तुम एक नया तरीका कर रहे हो। तो वो कहते, तो उन्होंने कहा कि आपको घर से मैं निकाल सकता हूँ, आप निकाल दीजिए। तो आक्रोश वश ये अपनी पत्नी के साथ घर से निकल जाते हैं। तो ये जो स्कूल खोला 1848 में, ये प्रभावित होता है, कुछ दिनों के स्कूल बंद हो जाता है। परंतु बच्चों, ये जो एक लगन है और जो जज्बा है, तो 1848 से 4852 के बीच ये 3 विद्यालय खोलते हैं और महिला शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। और उन दिनों चूंकि बाल विवाह और बहुत होते थे, तो उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार होता था, तो उन्होंने उसका भी विरोध किया। उसके बाद इनका काम तो नहीं रुका, हालांकि कुछ दिन के लिए रुका था, जब इनको घर से निकाला गया था, काम उनका उसी तरह चलने लगा। इन्होंने फिर सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में करते हैं। किस लिए करते हैं? निर्धन और निर्बल लोगों को न्याय मिल सके, इसके लिए करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इनको ये लगता है कि ब्राह्मण और ये पुरोहित बस यही कहते हैं कि समाज में यही पूजा कराएंगे, यही हम करेंगे, तो इन्होंने इस चीज का विरोध किया और समाज में ये प्रेरणा दी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई जगह तो कहते हैं लाओ मैं ही पूजा करा देता हूँ, तो लोग भड़कने भी लगे, कई तरह का इसमें इनका प्रयास हुआ। मगर उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण पुरोहित के बिना विवाह कराने का जो उन्होंने एक मुहिम चलाई, उसका परिणाम ये हुआ कि ये जो बम्बई का उच्च न्यायालय है, इस मतलब उन्होंने भी मान्यता दे दी कि बिना ब्राह्मण और पुरोहित के भी विवाह संपन्न हो सकता है, मतलब जो कोर्ट में विवाह होते हैं वो, और उसको मान्यता भी दी जाएगी। मैं जब एक बाल मन अपना भी था, जब अपन छोटे थे, तो अपन ने महात्मा यदि सुना तो बस वो महात्मा गांधी। परंतु बच्चों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 11 मई 1888 में ही ज्योतिराव फुले को विठल दास कृष्ण जी द्वारा इनके इन्हीं सब कार्यों के कारण महात्मा की उपाधि दी गई। तो ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी ही पहले महात्मा कहलाए, नहीं, महात्मा गांधी से भी पहले, महात्मा यानी महान आत्मा, महान आत्मा से संबोधन ज्योतिराव फुले जी का किया गया। और मैं दूसरा ये कहूँ कि ब्रिटिश सरकार ने भी इनके कार्यों को देखते हुए स्त्री शिक्षण के आद्य जनक कहलाए, फाउंडर कहलाए, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि एक वो लेखक भी थे, तो सबसे पहले कहा जाए यदि वो किस तरह आगे उन्होंने उनका जो प्रेरणा मिली, तो टॉमस पेन की पुस्तक है द राइट्स ऑफ मैन, मानव के क्या अधिकार हैं, उस पर उन्होंने चर्चा करना चाहा। तो उन्होंने जब गुलामगिरी नाम की पुस्तक लिखी, तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, गुलामगिरी, दास्ता, गुलामी, तो जब उन्होंने ये पुस्तक लिखी तो उसी समय अमेरिका दास्ता से मुक्त हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने ये जो किताब है 1862 में जो अमेरिकी दास्ता से मुक्त हुआ था, उन्हीं गुलामों को समर्पित करके उन्होंने ये वाली किताब लिखी है। ये वैसे तो इनकी कई किताबें हैं, जैसे कि मान लीजिए गुलामगिरी हो गई, फिर यहाँ ये हो गई किसान का कोड़ा, ये इनकी बहुत फेमस बुक्स हैं। और उसके बाद से नगर पालिका परिषद के भी सदस्य बने हैं, पूना में नगर पालिका के, बाद में वो वहाँ के आयुक्त भी नियुक्त किए जाते हैं। और 28 नवंबर 1890 को इनकी मृत्यु हो जाती है। परंतु यदि देखा जाए, उस जमाने में उनको ऐसा लगा कि लड़कियों और लड़कियों में भेद होता है, नर और नारी में भेद होता है,
उस भेद को दूर करना है। और उस भेद को दूर करने का एक जो भी शस्त्र है, अस्त्र है, वो शिक्षा ही हो सकती है। तो शिक्षा के माध्यम से देश में अलग जगाना, और उसकी शुरुआत घर से ही करना। अपनी पत्नी को बिल्कुल अपने कंधे से कंधा मिला करके उनके लिए और देश के विकास के लिए उन्होंने ये काम करना शुरू किया। तो बच्चों मैं बताना चाहूंगी कि जब इनकी 11 अप्रैल 1827 को तो जन्म है और 28 नवंबर 1890 को इनकी मृत्यु होती है। और यदि आप इसको आगे यदि देखना चाहेंगे, अब अपने मेरा जो अगला वीडियो होगा 14 अप्रैल का होगा, भीमराव अंबेडकर जी पर होगा, जहाँ इनकी मृत्यु 1890 में होती है। और जिस महान आत्मा की मैं बात कर रही हूँ, 1891 में उनका जन्म होता है। और मैंने ये वीडियो इसलिए भी लेकर आई ज्योतिबा फुले का कि अपन को अंबेडकर जी पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो अंबेडकर जी की बेसिक चीजें यदि अपन को देखना होगा तो अपन को ज्योतिबा फुले को जरूर पढ़ना होगा, क्योंकि महात्मा उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी ने गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, इन तीनों की जो मतलब उनको फॉलोअर थे वो। तो फॉलोअर बच्चों आप ये मत समझ लीजिएगा जैसे आजकल ये जो सोशल मीडिया के फॉलोअर होते हैं, बिल्कुल वैसा मत समझिएगा। उन्होंने अपने जीवन में इन तीनों महान महापुरुषों को अपने जीवन में उतारा और मतलब देश को आगे बढ़ाया, और संविधान और अन्य चीजें अपन देखते हैं कि आगे आती हैं। तो मेरा ये वीडियो लाने का उद्देश्य ये था ताकि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को बहुत अच्छे से पढ़ सकें। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा बच्चों। वैसे मैं बहुत कम कहती हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पर मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा भी हौसला बढ़ेगा यदि आप ये बता सकें कि ये सब चीज़ें और भी ऐड होनी चाहिए, यहाँ आप और सुधार कर लीजिए। मेरे ज्ञान में भी कमी है, शायद मेरे प्रयास में भी कहीं कमी रहती है। तो मुझे मेरा हौसला बढ़ाने के लिए ज़रूर वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और 14 तारीख का वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।